हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ पवन राज। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स, ऐसे कॉमन एरर्स जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज जितने भी मैं कॉमन एरर्स की बात करूँगा ऑलरेडी किस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एरर जो आपका है वो पार्ट ए में है। तो पार्ट ए में एरर क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, आफ्टर। चेक करेंगे आप, आफ्टर। अब आफ्टर क्या है कि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है। आफ्टर क्या है? एक प्रेपोजिशन है। तो आपको ये एक चीज़ याद रखना है, अपने माइंड में सेट करके रखना है कि प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है दोस्तों, वो नाउन आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। वो नाउन आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। और यहाँ पे आफ्टर के पहले स्पीकर्स प्लूरल है ना। और आफ्टर के बाद स्पीकर्स मतलब क्या है? प्लूरल है, जो कि गलत है। ठीक है ना? क्या है? गलत है। तो हमें क्या करना है, आपको समझना ये है कि ये जो आफ्टर है इसके पहले स्पीकर होना चाहिए था और इसके पहले भी स्पीकर होना चाहिए। तो मतलब एस को हटा दीजिए, ठीक है, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें एरर है। इसी तरह से क्या होता है, बहुत जगह पे लिखा होता है ना, डे बाय डे। ठीक है ना, डे बाय डे। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय इज अ प्रेपोजिशन, उसके पहले डे सिंगुलर है, डे बाद में सिंगुलर है। अगर यहाँ पे डेज लिखा होता तो गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे डेज लिखा होता तो भी गलत हो जाता। अगर दोनों जगह पे डेज लिखा होता तो भी गलत हो जाता। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो समझ में नहीं आया वो कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर यहाँ पे कह रहा है कि द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट, हैव अ लुक एवरीवन, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली, नो एरर। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस को देखेंगे डियर, तो क्वेश्चन को आपको देख के क्या लग रहा है? एरर है सेंटेंस में कहीं पर? तो नॉर्मली देखने से कहीं पर एरर नहीं लग रहा है, लेकिन एरर है यहाँ पर। ये एक प्रेपोजिशन से एरर है, टू से। यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए था। आपको याद रखना है कि टी ई डबल एल, टेल के साथ आप लोग क्या करते हो? टू प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना। अगर इस जगह पे से लिखा होता, ठीक है ना, इस जगह पे क्या से लिखा होता, तो से के साथ क्या होता है? से के साथ हम टू लगाते हैं, है ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो सही हो जाता। तो सेड हो, सेज हो, टू लगा सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट आता है तो, बट टेल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। याद रखना है, टेल के साथ पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है? टू का यूज़ नहीं होना चाहिए था। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में अगर एरर की बात करेंगे तो एरर आपका सी पार्ट में है, मतलब हार्डली नहीं होना चाहिए था। हार्डली की जगह पे हार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, हार्डली की जगह पे हार्ड होना चाहिए था। ठीक है, क्यों? अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। और हार्डली का जो यूज़ किया जाता है वो मेन वर्ब से ठीक पहले किया जाता है। कभी भी हार्डली का यूज़ करें सेंटेंस में आप, तो या तो सेंटेंस के पहले यूज़ करेंगे, या तो जो आपका मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के ठीक पहले यूज़ किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में कभी भी हार्डली का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है ना, सेंटेंस के लास्ट में कभी भी हार्डली का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है आपका। हार्डली के जगह पे इस जगह पे हार्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? तो हार्डली सही हो सकता था। कैसे सही हो सकता था? सेंटेंस के लास्ट में हार्डली आता ही नहीं है, और हार्डली का बराबर ना के बराबर होता है। और ओल्ड हैबिट्स जाता है, ठीक है ना, बहुत टफ होता है जाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग आर कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिटीज़। एरर की बात करते हैं दोस्तों, तो सेंटेंस में एरर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर बी में है। आप कहेंगे सर क्यों? तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट आपका जो है वो एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे आर वर्ब नहीं होना चाहिए, वर्ब आपका क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों? इसमें सर लिटरिंग भी तो है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब जो पहला सब्जेक्ट होता है, ध्यान देना है, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, अगर अगर उसके बाद विद आ जाए, या टुगेदर विद आ जाए, या अलोंग विद आ जाए, है ना, या एज वेल एज आ जाए, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब को रखेंगे। क्या करना है? फर्स्ट
फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को रखना है। इसके बाद देखो टुगेदर विद आया है तो उसके बाद सब्जेक्ट है तो इसको लेना नहीं है। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद अगर टुगेदर विद हो या विद हो, अलोंग विद हो या एज वेल एज हो, तो इनके साथ क्या करना है कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रखना है। तो एयर पॉल्यूशन सिंगुलर है इसलिए आर के जगह पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक इट आउट। दोस्तों यहाँ पे चेक कर पाएंगे आप, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि द अक्यूज रिफ्यूज्ड टू आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। सिंपल, इसमें ऑप्शन नंबर बी में एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि अगर बात करते हैं दोस्तों तो आंसर के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। जैसे भी टोल्ड टोल्ड था ना, टोल्ड, जैसे टेल के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते, ठीक उस तरह से आंसर के साथ टू का यूज़ नहीं किया जाता। डायरेक्ट आंसर के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका होगा वो क्या होगा कि आंसर, जो आंसर है, आंसर के बाद द पुलिसमैन आ जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब आंसर द पुलिसमैन, टू यहाँ पे हट जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, what is the use of me attending the session। ऑप्शन नंबर इसमें एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में है। क्यों है, बात करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है ना, ध्यान रखना है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर इसके बाद अगर आपको जीरंड दिखे, ध्यान रखना है, जीरंड दिखे दोस्तों, तो ये नाउन या प्रोनाउन अपने पॉजिटिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, अपने पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ठीक है ना, अपने पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, सिंपल सी बात है ना, चेक कर लेना है। तो चेक क्या करना है कि मी जो आपका है, मी के बाद देखिए अटेंडिंग मतलब जीरंड है, जीरंड मतलब वर्ब आईएनजी। तो यहाँ पे क्या है कि मी क्या है आपका, मी क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन मी, मी का पॉजिटिव क्या होगा, मी का पॉजिटिव आपका हो जाएगा माय। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, व्हाट इज द यूज ऑफ माय अटेंडिंग, तब जाके सही हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ डाउट है कमेंट करके मुझे बताते चलेंगे आप। अगला क्वेश्चन डियर कह रहा है कि माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे माई सिस्टर सब्जेक्ट है एंड माई सेल्फ ये भी सब्जेक्ट है। आर प्लीज्ड दो सब्जेक्ट है ना, आर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आर सही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर, मतलब सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जगह पे इसके सब्जेक्टिव को लेना है। तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। क्लियर है, ये सेंटेंस में ऐसे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एंड से yes when his or her name is called by the teacher। अगर इस सेंटेंस में एरर की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे ईच ऑफ है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर ईच ऑफ से हो, वन ऑफ से हो, ईदर ऑफ से हो, नीदर ऑफ से हो, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे प्लूरल है, मतलब यहाँ पर सही है। उसके बाद जो आने वाला जो वर्ब होता है डियर, जो आने वाला वर्ब होता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो स्टैंड अप ये प्लूरल है, से प्लूरल है, गलत है। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए था, स्टैंड्स अप होना चाहिए था, मतलब एस लगना चाहिए यहाँ पे, और से में भी एस लगना चाहिए। मतलब सेंटेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा कि स्टैंड्स अप और सेज यस व्हेन हिज और हर नेम इज कॉल्ड बाय द टीचर। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, आंसर इसका बी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे आप कि द थीप escaped बिफोर आई ओपन द डोर। कह रहे चोर जो है भाग गया, बिफोर पहले आई ओपन द डोर, मतलब मेरे दरवाज़ा खोलने से पहले चोर भाग गया। अब यहाँ पे दोस्तों दो काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दो काम हो रहा है, एक चोर का भागना और एक मेरा दरवाज़ा खोलना। तो दोनों में से पहला काम कौन सा हो रहा है, तो पहला काम यहाँ पे चोर का भागना है। तो दोस्तों याद रखना है कि जब दो सेंटेंस, ध्यान रखना है, जब दो सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो, सिंपल पास्ट में हो, तो आपको याद रखना है कि जो काम पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में रखना है। किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट में रखना है। तो चोर पहले भागा, क्योंकि क्या रहे, मेरे दरवाज़ा खोलने से पहले चोर भाग गया था।
तो चोर पहले भागा, तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट में रखना है। यहीं पर एरर है दोस्तों, तो एरर यहीं पर है, चेक करेंगे आप। तो इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, द थीप स्केप्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज करना है, द थीप हैड। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, एक सेकेंड, होल्ड अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपको हैड का यूज़ करना है, ठीक है ना। क्या यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, ठीक है। तो द थीप हैड स्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर, तो एरर आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है यहाँ पे एरर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स। एरर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं बताता हूँ। रिटर्न और बैक दोनों का मतलब एक ही होता है, वापस, ठीक है ना। अब दोनों का मतलब जब एक ही होता है तो भाई क्या आवश्यकता है कि रिटर्न भी लिखने की और बैक भी लिखने की। रिटर्न मतलब भी वापस होना और बैक मतलब वापस होना, तो दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों यूज़ करना इम्पॉसिबल है, इसलिए क्या हमेशा बाद वाले को हटा देना, मतलब बैक का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज़ डाइड। आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, आर्टिकल लगाए, मतलब आर्टिस्ट है एक, एंड राइटर, राइटर के पहले आर्टिकल नहीं लगाया, मतलब जो आर्टिस्ट है वही राइटर है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लेकिन आदमी क्या है, एक ही है, सिंगल मैन, ठीक है ना, एक ही आदमी है, ठीक है, आदमी यहाँ पे एक है। तो सिंगुलर है, हैज़ आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नो एरर। इसमें सेंटेंस में एरर नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है इधर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। लेट्स चेक इट आउट। इधर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, इधर और, याद रखना है, इधर और हो या नीदर नॉर हो या केवल और हो, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, नॉर हो चाहे और हो, ठीक है ना। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, इसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को रखना है, ठीक है ना। तो और के बाद असिस्टेंट है, मतलब एन असिस्टेंट, मतलब एक है। अब यहाँ पे आर है जो कि गलत है, इस जगह पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, इसलिए आर के जगह पे एज का यूज करेंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आई हैव सीन हिम। चेक इट आउट एवरीबॉडी, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब आई हैव सीन हिम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, यस्टरडे या पास्ट की टाइमिंग है, तो पास्ट की टाइमिंग के साथ प्रेजेंट टेंस पॉसिबल नहीं है। तो टाइमिंग पास्ट की है तो टेंस भी हमारा पास्ट होना चाहिए। तो एरर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इस जगह पे आपका क्या होना चाहिए, आई सो होना चाहिए था, आई सो हिम यस्टरडे, सेंटेंस ऐसे होगा, ठीक है। क्लियर, चलिए बाकी जो समझ में नहीं आती वो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं। चलिए अगला है आपका कि वी, एक सेकेंड, होल्ड अ मिनट, कह रहे कि वी आर हियरिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द टैप रिकॉर्डर। अब क्वेश्चन में डियर यहाँ पे कह रहे हियरिंग सॉन्ग्स। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हियर जो होता है ना डियर, हियर जाने अनजाने में जब कोई आवाज़ हमें आती है, सुनने को मिल जाता है, तब हम हियर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ आप ध्यानपूर्वक सुनते हो तो आप लिसन वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो गाना सुनने के लिए आप ध्यान से सुनते हैं, तभी गाना सुनते हैं आप, ठीक है ना। और टैप रिकॉर्ड से सुन रहे तो आपको सब ध्यान लगा के ही सुनेंगे आप। तो हियरिंग का यूज़ यहाँ पे गलत है, इस जगह पे लिसनिंग टू आएगा, ठीक है। लिसन के साथ टू का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा डियर, लिसनिंग टू का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, लिसनिंग टू का यूज़ करेंगे। तो वी आर लिसनिंग टू द सॉन्ग्स फ्रॉम द टैप रिकॉर्डर, लाइक दैट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक इट आउट। कह रहा है माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। तो हैव अ लुक एवरीबॉडी, या तो सिस्टर लिखो, ठीक है, या तो कज़न लिखो। कज़न सिस्टर एक साथ कभी नहीं होता है, ठीक है ना, कभी नहीं होता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं दोस्तों कि या तो कज़न लिखो या तो सिस्टर लिखो, दोनों एक साथ यूज़ नहीं होता है। क्लियर, तो या तो माई कज़न इन्वाइटेड मी या तो फिर माई सिस्टर इन्वाइटेड मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, ये ख़त्म हो गया। तो चलिए तो बात करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कॉमन एरर समझ में आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो में कैसी लगी वीडियो आपको। थैंक यू वेरी मच।